Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. My name is Nadia. A very happy Eid Mubarak to all of you guys. And आज तो दूसरा दिन है, ईद का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. रात हो रही है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है इतनी. दोनों दिन बहुत अच्छे गुजरे. सुबह भी ठंड हो जाती है, शाम को भी बहुत अच्छी हवा चलती है. दोपहर को थोड़ा सा गर्म रहता है, but still if you're in Lahore the मौसम has been great. So I want to say thank you very much for the overwhelming response that I received on my last video. That was a tour of my house, and for some people it was shocking कि यार एक मरले में भी कौन रह सकता है. अभी जो आप घर देख रहे हैं तो बहुत बड़ा है. अगर ये मतलब ज़मीन वाइज जोड़ा नहीं है तो उसको ऐसे ऊपर ले जाएं तो it's pretty बिग स्पेस आप ही कह लगते हैं कि 3 कमरे हैं, बड़े कमरे हैं. एंड जब आप इसको साफ़ करने लगते हैं देन यू रियलाइज़ कि इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस. सो इससे पहले 10 साल ये घर छोटा था, यानी 2 कमरे थे बेसिकली. बट लोगों ने मेंशन किया कि आई एम प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड एंड आई एम मिनिमलिस्ट. तो इसी घर ने मुझे मिनिमलिज्म भी सिखाया. मैंने इसके बारे में कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कैसे जब वी स्टार्टेड लिविंग इन दिस हाउस तो मैंने कहा कि मुझे इस घर में अगर आई वांटेड स्पेशियस तो मुझे सिर्फ वो चीज़ें रखनी है जो कि डैम इम्पोर्टेंट. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि एक फैमिली को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए दे डोंट नीड दैट मच स्टफ. आप एक ही चीज़ को मल्टीपर्पस भी यूज़ कर सकते हैं. वैसे पर्सनली आई प्रेफर सिटिंग ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे बैठना, ज़मीन पे सोना. आई रियली लाइक दिस थिंग. जब मुझे याद है कि मैं छोटी भी होती थी, अपने घर भी होती थी, अपने अम्मी अबू के घर भी होती थी, तो मेरा यही सीन होता था कि मेरा एक मुसाफिरों की तरह गद्दा होता था और एक होती सी तकिया. तो वो मैंने जहाँ पे मुझे ज़्यादा हवा लग रही होती थी तो मैं उसको वहाँ ढाके लगा के तो सो जाती थी उस पर. सो किचन में भी इस तरह मैंने किचन की भी अलग से एक वीडियो बनाई थी लॉन्ग टाइम इन द पास्ट. इसी घर की इस घर की पहली वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे. अगर आप बहुत शुरू में जाएंगे तो इस घर का जो पहले कैसा था वो भी टूर मैंने एक दिया था, वो भी आप देख सकते हैं. सो मिनिमलिज्म बेसिकली इसी घर ने मुझे सिखाया. एंड मिनिमलिज्म के साथ साथ मैंने ये देखा कि इट हैज़ चेंज्ड माई माइंड एज वेल. मिनिमलिज्म के साथ साथ ना सिर्फ मैंने घर में गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं रखी कभी. कोई ऐसी चीज़ मेरे घर में नहीं टिक सकती जिसका कोई पर्पज़ नहीं है. तो फिर इसी तरह मेरे दिमाग में भी क्लैरिटी आना शुरू हो गई. यू नो द क्लटर इन माई माइंड, आई डोंट कीप इट. जिस तरह मैं अपने घर में क्लटर नहीं रख सकती, इसी तरह मैं अपने माइंड में भी क्लटर नहीं रख सकती. तो मुझे बहुत क्लैरिटी चाहिए होती है अपनी डे टू डे लाइफ में. बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं. आई ट्राई टू Hello. Smart things. या cats are people. Neither are plants. They're like living. Yeah, breathing. they are living beings. Georgie. Okay. Yeah, no. So that's the thing. बहुत साल पहले I remember जब मैं I was very young, around 13, 14. I used to watch Oprah Winfrey. I remember Star World था या कुछ इस तरह से. I used to watch Oprah Winfrey. I'm not a big fan of her anymore, but that time I used to listen to her very keenly. तो वो इस तरह की कई दफ़ा एपिसोड उसमें आती थी. तो इसकी बात मुझे याद है कि शी वाज लाइक कि मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ, दरवाज़ा खुलता है, when the door opens and I enter her house, I enter her mind. So the same thing is जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जब आप अपने घर को जिस तरह रखते हैं, आप बेसिकली आपका माइंड भी इसी तरह होता है. सो ट्राई कि बहुत कुछ आपके घर में
ऐसा होता है हमारे घरों में जो कि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जो कि अगर किसी के काम नहीं आ सकता तो आई थिंक इट्स बेटर वी जस्ट डिस्कार्ड दैट थिंग, ठीक है। चीज़ों के साथ अटैचमेंट जो है, जैसे हमें कहा जाता है कि ज़िंदगी जो है इसको ऐसे गुजारो जैसे तुम मुसाफिर हो। तो मुसाफिर के पास क्या होना चाहिए? बहुत थोड़ी चीज़ें। सो जस्ट जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ है मेरे घर में जिसका आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि यार ये मेरे लिए काम की है कि नहीं है, तो इट्स गिविंग मी, या मुझे उसको साफ़ करना पड़ा, इट्स टेकिंग माई टाइम, इट्स टेकिंग माई कंसर्न। एक फजूल चीज़ है जिस पर मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ। सो इट्स बेटर इट शुड बी आउट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बहुत सारी चीज़ें जो थी जिससे मेरे बच्चे अटैच थे कि नहीं 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 ये नहीं आपने किसी को देना, ये वो फलाना। तो मैंने उनको एक दिन वो सारी चीज़ें जो मुझे खटक रही थी लेकिन मेरे बच्चों को उससे अटैचमेंट थी, तो मैंने एक दिन उनको एक कार्टन में डाला और उसको मैंने आई पुट इट अवे, ठीक है। मैंने उसे अलमारी के कहीं छुपा के उसको रख दिया। एंड आई वाज लाइक कि मैंने देखना है कि कोई 6 माह में, साल में कभी इनको वो चीज़ें याद आएंगी या कभी उनको वो याद होगा कि मेरी वो फलानी चीज़ थी, तो दे वुड आस्क मी, तो आई वुड सी, लेकिन दे फॉरगॉट अबाउट इट, ठीक है। उनको कभी नहीं याद आया, कभी नहीं उन्होंने कहा मेरी वो फलानी फ्रॉक मामा या मेरा वो फलाना टेडी बेयर या फलाना जो भी है। सो जब मुझे लगा कि 1 साल बाद नहीं ये खुला डब्बा, तो मैंने उसको उसी तरह से आई गिव इट अवे, ठीक है। सो ये सब कुछ चीज़ों के साथ भी है। अगेन आई टोल्ड यू, मेरा जो डेथ से जो वास्ता पड़ा पहली बार, आई वाज नेवर अटैच्ड टू माई दादा तो मेरे पैदा होने से पहले फौत हो गए थे, तो दादी या नानी या नाना, आई वाज नेवर अटैच्ड टू एनीबॉडी। मेरी ज़िंदगी में इतना क्लोज कोई जो था, पार्टिंग विद दैट पर्सन वाज माय फादर। सो व्हेन आई लॉस्ट हिम, तो अब मेरी ज़िंदगी बहुत, आई वाज अ मिनिमलिस्ट बिफोर, लेकिन उसके बाद आई एम लाइक यार, जिस दिन, जो कि कभी भी हो सकता है, जिस दिन मैंने अपनी आंखें बंद की, तो एवरीबडी वुड, माई किड्स, मेरे अपने बच्चे ही होंगे जो कि दे बी लाइक ये जस्ट यू नो गिव दीज थिंग्स अवे। सो या उनका काम भी कम करने के लिए कि उनको मेरी, दे डोंट हैव टू गो थ्रू माई थिंग्स कि ये देना है, हमने ये किसको देना है या क्या करना है। इट्स बेटर आई डिसाइडेड माई सेल्फ एंड कीप थिंग्स जो कि ज़रूरी हैं। Yeah, that's the thing. बाकी इट्स नॉट बिकॉज अब मेरा वो नहीं है फोकस कि आई हैव टू सेव मनी और थिंग्स, ये मतलब आई पहले हो सकता था, आई वाज सेविंग अप एज वेल। मैं मिनिमलिज्म इसलिए भी, मतलब आई वाज मिनिमलिस्ट इसलिए भी कि मैं पैसे जमा कर रही थी, बट नाउ वो मेरा वो भी वो नहीं है फोकस, लेकिन मेरी बस प्रायोरिटी चेंज है, जस्ट टू कीप माई फोकस क्लियर कि मुझे क्या करना है आगे। और ऐसे मुझे ना कई दफ़ा बहुत लोग ये भी कहते हैं, आपको आखिरकार भेड़िया जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पता आपकी बच्चियाँ हैं, फिर रिश्ते करने के लिए इस तरह अच्छी सोसाइटी में मूव होना पड़ता है। मुझे लगता है कि यहाँ रह के जो कोई रिश्ता लेके आएगा या कोई अच्छा फिट होगा, कोई अच्छा प्रपोजल होगा, जो लोग मुझे यहाँ रहते हुए भी मेरा मोहल्ला देख के या मेरा घर का साइज़ देख के, तो यहाँ रहते हुए भी मेरे साथ रिश्तेदारी करने की कोशिश करेंगे, तो इट मीन्स कि दे आर डिफरेंट पीपल, इट मीन्स कि दे आर नॉट मटीरियलिस्ट। तो मैं व्हाई वुड आई डू दैट? मैं तो बल्कि कोशिश ये करूँगी कि आई वुड स्टे हियर ताकि I could find good people. Yeah, it's just a thing. So yeah, thank you very much once again guys, and I hope आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। और देखिए I'm going to change a bit, मैंने अपना थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी मैरिड नहीं हैं और वो मेरे चैनल देखते हैं, which is a big surprise, like क्योंकि when I was single, मैंने कभी नहीं सोचा था कि how would I parent my kids, या मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि I would have kids। तो
किसी की ये इतना किसी के अंदर इतना क्या कह सकते हैं कि कोई इतने इंटेलिजेंट लोग भी हैं जो कि अभी से इस चीज़ के बारे में कंसर्न है कि जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो हमारे पास हम क्या गाइडलाइन हमारे पास होगी. सो उनके लिए आई वाज थिंकिंग मैंने कुछ Yes, I was telling you guys कि I am planning to prepare a list of topics जो कि जिस पे I would share my experience कि about how you guys can manage your money, about the skill set that you guys can consider for future, and how to go about pregnancy, because pregnancy से भी पहले step ये होता है कि how would you go about choosing your partner, या your husband probably or your wife probably. क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म जो है वो काम आती हैं. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की. एंड उसके बाद how to go about pregnancy, how you can what is the best way जो कि मुझे फील होता है, जो मुझे लगता है. एंड देन again, I'm not expert in parenting, I'm not an expert in any medical advice or anything. It's just mere my experience. मैं आपको हमेशा ये बात कहूँगी, आप मेरी बातें सुना करें, अच्छी बात है, लेकिन आप अपना दिमाग यूज़ किया करें, हमेशा देखा करें, क्रॉस चेक किया करें, एवैल्यूएट किया करें. अगर आपको मेरी बात लॉजिकली समझ आती है तो फिर उसे स्टिक किया करें. हमेशा YouTube पे बहुत सारा कंटेंट है, YouTube पे इतना सारा कंटेंट है, और YouTube इस तरह का चैनल है जिसको फीड चाहिए होती है. और हम हमेशा जो कंटेंट क्रिएटर जो होता है, अगेन आई एम नॉट अ बिग कंटेंट क्रिएटर, आई एम वेरी स्मॉल वन, वो हमेशा क्वालिटी कंटेंट के साथ नहीं आ सकता. ठीक है. जैसे मनाहिल वाज टीजिंग मी द अदर डे कि यू टॉकिंग अबाउट अनस्कूलिंग एंड नाउ यू डूइंग इट इन डिफरेंट फॉन्ट्स. बात आप वही करती हो, फॉन्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं. सो मेरे सबसे ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज़ घर में मेरे बच्चे करते हैं, एंड मनाहिल ऑब्वियसली, और एंड दैट्स अ गुड थिंग. ठीक है, टू कीप मी ऑन माई टोज. सो इसीलिए आई थॉट कि मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, और फिर आई वो टॉक अबाउट कि ये सारा मेरा अपना एक्सपीरियंस. आई हैव बीन मैरिड फॉर लास्ट लाइक 16-17, नहीं 16 की तो मनाहिल हो जाएगी इस साल. It's been like 17 or 18 years that I've been married. तो मेरा ख़्याल है आप इस सारे अरसे में बहुत कुछ सीखते हैं, और अगर आप उसको दूसरों को बता सकें, और ख़ास तौर पे इस दौर में अगर आपके पास YouTube है, अगर आप भी कर सकें, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. दूसरी बात ये कि दूसरा चैनल मैंने मैथ्स का बनाया है एक, जो कि जिस पे अभी I'll share with you guys कि इसका लिंक क्या है, लेकिन उस पर थोड़ा काम और कर लेते हैं. इसके अलावा what I'm gonna do is I'll be sharing, मनाहिल और मादी मेरी कोशिश ज़्यादा होती रहेगी अब कि वो भी आए वीडियोस में, एंड दे वुड I could be able to share what we do every day, ताकि आप लोगों को सिर्फ शायद मेरी बातों से कुछ नहीं समझ आता तो आपको शायद प्रैक्टिकली देख के समझ आए कि what do we actually do. ठीक है. And my apologies again for all the noise of the background. Thank you very much for listening to me, and you guys enjoy.